आप 500 सोनाली मुर्गी पाल के कितना इनकम कर सकते हैं और कितना खर्चा होने वाला है इसके ऊपर, इसकी आपको आज हम पूरी डिटेल देने वाले हैं। आप इसमें 3 तरह से कमा सकते हैं, जो कि इसमें 2 महीने में भी कमा सकते हैं, 3 महीने में भी कमा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसमें टोटल 5 महीने में कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करता हूं, आज से नहीं तकरीबन 3 साल से प्लस हो गया है। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम भीम कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के एक छोटे से गांव सिटकैया का रहने वाला हूं। सिटकैया हर्रैया जो थाना है, हर्रैया तहसील है, उसके अंतर्गत आता है। तो मैं वहां का रहने वाला हूँ और मैं सोनाली मुर्गी पे फार्मिंग करता हूँ, अच्छी तरीके से करता हूँ और ठीक ठाक इनकम लेता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि 500 सोनाली मुर्गी पे कितना खर्चा आता है और कितनी कमाई होती है। तो दोस्तों, 500 सोनाली मुर्गी का जो चिक्स आता है, हमें जो चूजे आते हैं एक दिन के, वो हर जगह पे अलग अलग रेट है। जैसे हमारे यहाँ 20 से 25 रुपए के बीच में चलता है रेट, लेकिन कई कई जगह पे वो 25 से 30 रुपए में। अभी हमारे पास एक मित्र का फोन आया था कर्नाटक से, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 35 रुपए का चूजा है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, लेकिन हमारे यहाँ 20 से 25 रुपए में चूजा मिल जाता है। तो हम हाईएस्ट लेके चलते हैं कि 25 रुपए का चूजा अगर जो हमें मिल रहा है, तो 500 चूजों का कितना पैसा लगेगा। तो 500 चूजों का हमको 12,500 रुपए का 500 चूजे मिलेंगे। तो दोस्त, जब वो हमारे फार्म पे वो चिक्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके लिए बेड तैयार करना पड़ता है। बेड के लिए हमको भूसी की जरूरत पड़ती है, उसके बाद पेपर की जरूरत पड़ती है। तो हम भूसी और पेपर, उसके बाद उनको जब हम अपने फार्म में, अपने जहाँ पे बेड तैयार किया हुआ, उन चूजों को वहाँ पे छोड़ते हैं, तो सबसे पहले गुड़ और सोडे का पानी दिया जाता है। उस पानी को पिलाने के बाद फिर हमको सूजी ला के देना होता है। पहले दिन हम उनको सूजी देते हैं। तो लमसम इन सब में जो खर्चा हमारा आ जाता है, 500 रुपये मान के चलिए, मोटा मोटी 500 रुपये खर्चा आ जाता है। उसके बाद दूसरे दिन जब हम शुरुआत होता है, तो हमको प्री स्टार्टर इनको देना होता है। तो हमारे यहाँ जो प्री स्टार्टर का रेट इस समय चल रहा है, वो 2500 रुपये पर बैग है। तो हमको शुरुआत में 2 बैग इनको प्री स्टार्टर देना है, तो जिसका कीमत तकरीबन 5,000 रुपये, तकरीबन क्या 5,000 रुपये इनका 2 बैग का प्री स्टार्टर का दाम हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर स्टार्टर देना है, वो भी 2 बैग देना है। 2 बैग का जो कीमत है, वो एक बैग का कीमत 2200 रुपये है, तो 2 बैग का कीमत 4400 रुपये हो गया। ये 4 बैग खिलाने के बाद आपको सीधा ग्रोवर पे चले आना है और आपको 15 बैग ग्रोवर देना है। तो एक बैग का कीमत जो हमारे यहाँ ग्रोवर का है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। हमारे यहाँ 1500, 1550 या 1450 से मिल जाता है। अभी हम लेके आए हैं अपने पास 1500 का एक बैग। तो आपको 15 बैग इनको ग्रोवर देना है, वो तकरीबन 22,500 रुपये का हो जाता है। उसके बाद 2,000 रुपये इनकी दवाइयों में लगा लीजिए कि हमको इनको दवाई देना है, तो 2,000 रुपये की दवाई। तो टोटल जो खर्चा इनके ऊपर हुआ हमारा, वो टोटल खर्चा तकरीबन 46 से 47,000 रुपये हो जाता है। आपको 2 महीने पालने में 47,000 खर्चा आप मान के चलिए कि इतना होना ही होना है। अब 47,000 खर्चा होने के बाद जो हमारी मुर्गियां हैं, वो 500 से 600 ग्राम की होती है और जो मुर्गे हैं वो 700 से 900 ग्राम तक चले जाते हैं। तो अब हम इनमें देखते हैं कि हम 2 महीने में अगर जो इनको बेचने जाते हैं, तो हमारा टोटल कितना वजन इनका हो जाता है और किस रेट में ये बिकेगा। तो दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि ना 900 ग्राम लेके चलते हैं, ना 600 ग्राम लेके चलते हैं, या बीच का लेके चलते हैं कि 700 ग्राम का हमारा एवरेजन मुर्गी और मुर्गा मिला के 700 ग्राम के हो गए हैं। तो 500 मुर्गियों का जो टोटल वजन होगा, वो 350 किलो होगा। अब 350 किलो वजन का जो हमको बेचना है मार्केट में, तो मार्केट में वो फेरी वाले लेंगे। आप फेरी वाले से संपर्क कीजिए, तो वो फेरी वाले लेके जाएंगे। फेरी वालों का रेट 210, 215 या 200 मान के चलते हैं कि 200 रुपये होगा। तो 200 रुपये में हमने 350 किलो माल, यानी 3.5 कुंटल माल अगर जो बेचा, तो 70,000 का हमारा माल बिक जाता है। 70,000 में हमने जो खर्चा किया है, वो 47,000 का खर्चा किया है। तो तकरीबन 2 महीने में आप 23,000 रुपये का इनकम कर सकते हैं। इनसे कर नहीं सकते, ये टोटल इतना मिलेगा आपको। मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ कि कम से कम रेट ये होगा, और ज़्यादा से हमने हर चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगा के, जो हमारा दाना है उस पर भी ज़्यादा लगाया है। जहाँ हमको 13 बैग लेना है, वहाँ पे हमने 15 बैग का वो बताया है कि इतना दाना खाएंगे।
तो आप मान के चलिए आप जो 2 महीने में कमा रहे हैं वो 23,000 रुपये कमा रहे हैं। तो 23,000 रुपये दोस्तों कम नहीं होता है। आपको सिर्फ इनके पीछे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जो समय देना है वही देना है। पूरा दिन आपके इनके पीछे नहीं रखना है। आप कोई अदर काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं गांव में, या कहीं आपके आसपास कोई बाजार है वहां पे अपना कोई बिजनेस डाल सकते हैं। इनको सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आपको समय देना है। तो ये हो गया दोस्तों, आपको 2 महीने के अंदर पाल के आप 23,000 रुपये इनकम आराम से इनसे ले सकते हैं। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि हम इसको अगर जो 3 महीने पाले तो वहां तक का खर्चा हमारा कितना हो जाता है। तो दोस्तों तो 3 महीने पालने के लिए वही शुरुआत में 2 बैग स्टार्टर, प्री स्टार्टर, उसके बाद 2 बैग स्टार्टर, फिर आपको 30 बैग ग्रोवर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 महीना पालना है। हम ये सब चीज ज्यादा ज्यादा लेके चल रहे हैं, और जो हमारा भूसी, पेपर, दवा का जो खर्चा आता है वो हम 2,500 रुपये लेके चल रहे हैं। तो टोटल जो हमारा इतने दिनों में जो खर्चा आया है वो तकरीबन 70,000 का खर्चा आ जाता है। लमसम 70,000 रुपये आप मान के चलिए कि इतना खर्चा आ गया। तो दोस्तों 70,000 खर्चा हम इनके ऊपर जब 3 महीने में कर देते हैं तो उसके बाद मुर्गियों का जो वजन होता है वो 1 किलो, 1 किलो 200 ग्राम या 900 ग्राम, और मुर्गे का वजन जो होता है वो 1.5 किलो, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम, 1300 ग्राम, एवरेज यही रहता है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा टोटल जो मुर्गी और मुर्गा मिला के एवरेजन जो इनका बनता है 1 किलो 200 ग्राम का, 1200 ग्राम हम लेके चलते हैं। हमारे पास 500 मुर्गियां हैं, तो तकरीबन हमारा जो टोटल वजन होता है वो 600 किलो का हो जाता है, यानी 6 कुंटल वजन हो गया। अब 6 कुंटल वजन को अगर जो आप बेचने जाते हैं उस समय का रेट अलग हो जाता है, क्योंकि उस समय मुर्गियां मीट पर्पज से, मांस के पर्पज से तैयार रहती हैं। मुर्गियां मुर्गे मांस के पर्पज से तैयार हो जाते हैं। तो अगर जो आप डायरेक्ट होलसेल इनको बेच रहे हैं तो होलसेल का जो रेट है इस समय का वो कोई 100 240 भी ले रहा है, कोई 230 भी ले रहा है, कोई 220 भी ले रहा है। तो हम सब कम से कम पकड़ के चलते हैं कि हमारा 220 रुपये में अगर जो 6 कुंटल माल बिक गया तो हमको 1,32,000 का टोटल हमको पैसा मिलता है। अब 1,32,000 का जो पैसा आया उसमें हम अपना 70,000 रुपये माइनस कर देते हैं, कि 70,000 रुपये जो हमारा खर्चा हुआ है वो हम अपना निकाल लेते हैं। तो हमको प्रॉफिट जो होता है, जो हमारा प्रॉफिट टोटल निकल के आता है वो तकरीबन 62,000 रुपये का आता है। तो दोस्तों अगर जो 3 महीना पालने के बाद 62,000 रुपये आपका प्रॉफिट टोटल मिल रहा है तो कम नहीं है। आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, या और ये भी देखिए कि आप उनमें समय कितना दे रहे हैं। आप समय सिर्फ उनको 1 घंटा सुबह दे रहे हैं, 1 घंटा शाम दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने लगाया कितना है। आपने लगाया 70,000 और 62,000 रिटर्न आपको मिल रहा है, तो ये कम नहीं है, बहुत अच्छा है। जो भाई शहरों में जाके 15,000 16,000 की नौकरी करते हैं उससे तो बेहतरीन है कि हम 20,000 रुपये अपने घर पे रह के सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा दे के 20,000 रुपये कमाए, वो सबसे बेहतर है। मैं तो ये जानता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपको 3 महीने। अगर जो, हाँ दूसरी चीज एक और बता देता हूँ, अगर जो आपने यही मुर्गा, अगर जो आपके आसपास मार्केट है, जो छोटे छोटे बाजार हैं, आप वो मुर्गा वहां ले जाके या मुर्गी वहां ले जाके आप अगर जो सेल करते हैं, आप अपने आदमी लगा लीजिए या आप खुद लेके जाते हैं और बाजार में ले जाके खड़े हो जाते हैं, उनको आपको काटना नहीं है कि आपको काट के सेल करना है। आप वहां लेके जाते हैं और अगर जो आप 300 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं तो लोग बहुत शौक से ले लेंगे। तो जो आपका 62,000 रुपये प्रॉफिट हुआ ना वो लाखों में हो जाएगा, कम से कम लाख रुपए का इनकम हो जाएगा आपका, अगर जो आप इस तरह से कर रहे हैं तो। और दोस्तों अगर जो फार्मिंग कर रहे हैं तो ये चीज करने में क्या दिक्कत है, क्या शर्म है। आपको वहां ले जाके इनको काटना नहीं है, कुछ नहीं है, लेके चले गए, खड़े हो गए एक झाबा में बना के, 1 2 मुर्गा खड़ा कर दिया, कोई भी आए, आप उसको 300 रुपये किलो भी बेचोगे ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपका, तकरीबन लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 3 महीने के अंदर। अब दोस्तों आते हैं असली खेल पे, जो इनका असली प्रॉफिट है वहां पे आ जाते हैं कि हम इनको इससे ज्यादा जो तीसरा हमारा प्रॉफिट का जरिया है वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, 3 महीना पालने के बाद आप अपने सिर्फ मुर्गे मुर्गे को सेल कर दीजिए। जो आपके पास 500 मुर्गियां हैं उसमें से 250 मुर्गा और 250 मुर्गी होगी, तो आप मुर्गियों को रख लीजिए अंडे के लिए और मुर्गे को सेल कर दीजिए। अब आपका मुर्गा जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के आसपास होगा, लेकिन हम उसको 1 किलो 300 ग्राम मान के चलते हैं।
तो 1 किलो 300 ग्राम में हमें क्या मिलता है, और 1 किलो 300 ग्राम में अगर जो 250 मुर्गियां हैं तो कितना वजन होता है, मैं वो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जो 250 मुर्गियां हैं उसका टोटल जो हमारा वजन आता है, हम उसको 1 किलो 300 ग्राम का एवरेज लेके चलते हैं, जो टोटल इनका वजन बनेगा वो 325 किलो बनेगा, यानी 325 कुंटल बनेगा। अब मुर्गे का जो रेट है वो भैया, मुर्गी और मुर्गा का रेट तो हमने 220 रुपये बता दिया, लेकिन जो मुर्गे का रेट है वो मार्केट में 350 किलो तो है ही। और आप 250 मुर्गी रखे हैं, वो आप खुद बाजार में ले जाके बेच सकते हो, आपको उनके लिए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप ग्राहक आएगा आपका लेके जाएगा। आप पे आस पास जितने भी बाजार हैं, अगर जो एक दिन में 10 मुर्गा बेच लिए अपने हिसाब से, हम तो ये 350 किलो थोक का रेट बता रहे हैं, आप अगर जो लेके गए वहां पे 400 रुपये किलो में बेच लिए, क्योंकि त्योहार आते हैं, त्योहार में अच्छा खासा पैसा मिलता है मुर्गों का। लेकिन हम, वो तो अलग की बात हो गई, आप वो किस पर्पज किस तरीके से बेच सकते हैं। आप जो मुर्गे का जो रेट है 1.5 किलो होने के बाद 350 रुपये किलो में कटर वाले ही लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर जो 325 कुंटल है, 3.25 कुंटल है और 350 में भी बिक रहा है ना, तो आपका टोटल जो खर्च, वो मुर्गे जो बिके, उसका मैं बताता हूँ कि कितना आपको पैसा मिलेगा। तो जो आपका टोटल मुर्गा है वो 325 किलो है, और 350 रुपये के हिसाब से अगर जो आप बेचते हैं तो आपका 1,13,000 रुपये का मुर्गा बिक जाता है, जो 250 मुर्गे हैं। अभी आपकी मुर्गी आपके फार्म में पड़ी हुई है, मैं मुर्गे की बात कर रहा हूँ। अब 1,13,000 आपका टोटल मुर्गा बिका, उसमें से आप 70,000 जो आपने खर्च किया वो अलग निकाल लीजिए, अपना रख लीजिए, तब भी आपको 43,000 का प्रॉफिट होता है। अब उस 43,000 में आप 20,000 और अपने पास रख लीजिए, 23,000 का आप फीड ले आइए उन मुर्गियों के लिए। जो मुर्गियाँ आपके पास 250 बची हुई हैं उनके लिए आप फीड लेके आइए और उनको फीड देना शुरू कर दीजिए। जब वो मुर्गी आपकी 5 महीने की हो जाएगी तो आपको अंडा देना शुरू कर देगी, और तकरीबन 70 से 75% अंडा आता है। हम मान के चलते हैं कि 250 मुर्गी एक दिन में अगर जो 180 अंडा देती है तो 18, अगर जो ब्रॉयलर के रेट में भी बेचेंगे, वैसे तो कई जगह 15 रुपये 20 रुपये का अंडा बिकता है, लेकिन हम 10 रुपये का अंडा लेके चल रहे हैं कि 10 रुपये में एक अंडा बिकेगा, तो 180 अंडा हमारा 18,000 का, 1800 का अंडा हो गया। सॉरी, 18,000 नहीं, 1800 का एक दिन का अंडा हो गया। उसमें से आप 500 का अगर जो दाना उनको खिला देंगे, 500 में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी 500 मान के चलिए कि 500 का एक दिन में उनको दाना अगर जो खिला रहे हैं, तो आपके पास 1,300 रुपये रोज का बचता है, और 39 से 40,000 रुपये आप महीना बचा सकते हैं। बचा सकते नहीं, अगर जो आपने मार्केट अच्छी बनाई है अंडों की, आपका अंडा आप अच्छे तरीके से सेल कर रहे हैं, तो आप 40,000 रुपये महीना सिर्फ 10 रुपये का अंडा बेच के, देसी अंडा 10 रुपये का बेच के आप 40,000 महीना कमा सकते हैं। लेकिन अगर जो वही अंडा आपका 12 रुपये चला गया, 15 रुपये चला गया, जिस हिसाब से आप बेच पाए, तो आप यही जो 40,000 बच रहा है आपका महीने का, वही 50-55 हज़ार तक आपका महीने का चला जाएगा। अब आप उस अंडे को पूरी ठंडी आराम से बेचो, क्योंकि ठंडी में बहुत अच्छा रेट मिलता है। जब ठंडी खत्म हो जाए तो आप या तो उस अंडे को आप हैचरी पे सेल कर दो। अगर जो हैचरी पे भी नहीं सेल कर रहे हो, तो फिर अगर जो होली का त्यौहार आता है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, अगर जो आप अपनी मुर्गियों को, जो आपके पास मुर्गी बची हुई है, वो मुर्गी मान के चलो 1 किलो का एक मुर्गी है, तो 250 मुर्गी है, यानी 2.5 कुंटल मुर्गी हो गई। आपने 4-5 महीना तबीयत से कमाया 40,000 45,000 रुपये महीना। उसके बाद जो मुर्गी बची है, आपने अपना जो खर्चा लगाया था 70,000 वो भी निकाल लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। अब आपकी यहाँ पे कोई लागत नहीं लगी है, आप 40,000 रुपये महीना आराम से कमा रहे हैं। उसके बाद आप अब चाहते हो कि अब हमारा मुर्गा, मान लीजिए अंडा नहीं सेल हो पा रहा है, हैचरी पे भी नहीं दे पा रहे हो, तो आप ऐसे ही सेल लगा दो कि 200 रुपये मुर्गी हम बेच रहे हैं। भाई लाइन लगा के लोग आ जाएंगे मुर्गी खरीदने के लिए कि 200 रुपये की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी 200 रुपये में मिल रही है। तो आप अगर जो 250 मुर्गी बेच दिए तो 50,000 का ये आपका अलग प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये रहा पूरा 500 मुर्गी का पूरा लेखा जोखा A to Z। इसमें एक भी पैसे का झूठ नहीं है कहीं भी, क्योंकि मैं खुद अपनी फार्मिंग इसी तरह से करता हूँ। तो आप लोगों को जो मैं करता हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी के फार्म पे जाके कोई प्रमोशन कर रहा हूँ कि ये हमारा फार्म है, ये इनका फार्म है, वहाँ पे जाके लोगों से पूछता हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं कर रहा हूँ।
तो दोस्तों मैं अपने फार्म में अब ले चलता हूँ। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि 500 सोनाली मुर्गी पे कितना खर्चा होता है और कितना कमाई होता है और किस किस तरह से कमाई हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर जो जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं, मैं अपने फार्म में हम लेके चलते हैं, दिखाते हैं। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ये बंदा खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मैं अपना खुद का पोल्ट्री फार्म चलाता हूँ। मेरे पास मुर्गी है जो बड़े साइज में भी हो गई हैं और छोटे साइज में भी हैं। हम उनको अंडे के लिए तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हर दूसरे महीने या तीसरे महीने बेचने के लिए भी तैयार करते हैं, क्योंकि हम 2-3 शिफ्ट में काम करते हैं, एक शिफ्ट में काम नहीं करते। तो जिसके पास जैसा पूंजी है, जिस तरह से बजट है, वो उसी तरह से काम करे। लेकिन सोनाली मुर्गी मुर्गी में एक चीज ये मान के चलिए, कभी भी लॉस नहीं होता है, किसी भी तरीके से लॉस नहीं होगा आपका, ये मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। तो चलो चलते हैं अपने फार्म में और दिखाते हैं अपनी मुर्गियों को आप लोगों को, ताकि विश्वास हो कि नहीं ये बंदा फेक नहीं है। विश्वास, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग फेक वीडियो बनाते हैं, लोग जो किसान भाई हैं उनको उलझा देते हैं, लोग बरगला जाते हैं और फिर बाद में नुकसान खा जाते हैं। तो मैं आपको अपना फार्म दिखाता हूँ कि मैं खुद कर रहा हूँ इस चीज को। तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं, ये हमारा फार्म है और हमने ये 600 चिक्स अभी मंगाए हैं। तकरीबन हो गया आज इनको 12-13 दिन, और देख सकते हैं काफी ठीक ठाक है, स्वस्थ है। तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं फार्मिंग नहीं करता हूँ, मैं फार्मिंग अपना जो करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि 500 सोनाली पाल के या 1000 सोनाली पाल के, मैं सोचता हूँ कोई भी किसान भाई अगर जो मेरी वीडियो देख के फार्मिंग करना चाहता है तो उसको मैं किसी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, जो है वही रियलिटी बताऊं। मैं खर्चा ज्यादा से ज्यादा लेके चलता हूं, ताकि आपको अगर जो कम प्रॉफिट हो, लेकिन बाद में जब खर्चा आपका कम होगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, अगला सही बताया था। तो मैं जो भी बताता हूँ कि इतना दाना लगेगा, उसमें 1-2 बैग मैं ज्यादा लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि टोटल एकदम एग्जिट वही बताता हूँ। 1-2 बैग मैं हर वक्त ज्यादा लेके चलता हूँ, ताकि मान लीजिए आपका एक आध हफ्ता बिकने में दिक्कत हो जाए तो वो दाना आपका जो मैंने बताया उसमें रहे। तो दोस्तों ये है हमारे चिक्स जो अभी 13 दिन के हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी और है, अभी अंधेरा हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। इधर हमारे पास है, ये इस समय तकरीबन 800-900 ग्राम के जो चूजे हो गए, मतलब मुर्गियां हो गई है। ये अभी 1.5 महीने की है, तो ये भी ठीक ठाक ग्रोथ के हैं। अब हम इनको अंडे के लिए रखेंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो और जानकारी है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।